वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस बिटवीन नाइट्रोजन एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ द 5A ग्रुप्स। हम बेसिकली 5A ग्रुप्स की ही बात कर रहे हैं और उसमें हम नाइट्रोजन को कंपेयर करते हैं अदर एलिमेंट्स के साथ। तो यहाँ पर देखिएगा, नाइट्रोजन इज़ अ गैस, अदर एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट इज़ अ सॉलिड, N2 is a diatomic molecules. Other elements group tetratomic P4, AS4, SB4. It shows large number of the oxidation state from positive +5 to -3. तो अदर एलिमेंट शो कौन से कर रहे हैं +5 to +3. Similarly, it occurs in free state as well as combined state. इट अकर्स इन यहाँ पर कंबाइंड स्टेट ओनली। ये फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, कंबाइंड स्टेट में करते हैं। इट डज नॉट फॉर्म कम्प्लेक्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ये यहाँ पर देखिएगा, नाइट्रोजन जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन नहीं करता क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। बाकी जो है वो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन देते हैं क्योंकि बाकियों के पास जो है वो डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। इट इज़ नॉन टिपिकल मेटल। AS एंड SB आर मेटलाइड्स, Bi इज़ अ मेटल। अब हम इसकी अक्रेंस की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम अक्रेंस की बात करते हैं तो एयर, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फ्री स्टेट इन एयर। मेजर यहाँ पर 78% बाय वॉल्यूम नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सिमिलरली, इट इज़ inactive gas in comparison with oxygen. Inorganic compound of the nitrogen are not commonly found as the minerals, नहीं पाए जाते। और it combined state nitrogen found in all living matter including animals, plants in form of protein, urea and amino acids। सभी के अंदर जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। अब ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की अगर हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखिएगा ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो सिंपल यहाँ पर हमारे पास है नाइट्रोजन फॉर्म सेवरल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ जब भी कोई एलिमेंट अटैक करता है तो वो ऑक्साइड फॉर्मेशन देता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा कि बहुत ज़्यादा ये बना रहा है। कॉमन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन आर N2O, NO and NO2. इट आल्सो फॉर्म्स N2O3 एंड N2O5। ये कॉमनली हैं N2O3 और N2O5। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O और नाइट्रस ऑक्साइड, अगर हम इसको डिस्कस करते हैं तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 और मेटालिक जिंक। जिंक के आपके पास मेटल, ये जब HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो जिंक नाइट्रेट बनाता है, N2O बनाता है और साथ वाटर को ये रिलीज़ कर रहा है। इस तरह से हम इसको जो है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो सेकंड इसकी प्रिपरेशन को डिस्कस करते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, सेकंड इसका प्रिपरेशन मेथड है कि हमने क्या किया, प्रिपेयर बाय हीटिंग अमोनियम नाइट्रेट टू अबाउट 200 सेल्सियस। कि हमने 200 सेल्सियस पर अमोनियम नाइट्रेट को हीट किया तो N2O हमारे पास बन जाएगा प्लस वाटर रिलीज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या, टू अवॉइड द डेंजर ऑफ द एक्सप्लोजन अमोनियम नाइट्रेट कैन बी रिप्लेस बाय मिक्सचर ऑफ द सोडियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। कि सोडियम नाइट्रेट ये सल्फेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर ये रिएक्शन दे देता होता है। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड N2O, ये इसका नाइट्रस ऑक्साइड भी हम कहते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड भी कहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है N डबल बॉन्ड O या N ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O आ जाएगा। ये दोनों इसके स्ट्रक्चर हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, अगर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है तो नाइट्रिक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर आ रहा है N डबल बॉन्ड O, NO का स्ट्रक्चर है डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड N2O3 का स्ट्रक्चर है N सिंगल बॉन्ड N, ये भी ऑक्सीजन के साथ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ पर भी डबल बॉन्ड आ रहा है। इसी तरह NO2 का स्ट्रक्चर देखिएगा N सिंगल बॉन्ड है और दूसरा जो है वो नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बना रहा है। और इसी तरह N2O5 का स्ट्रक्चर यहाँ पर देखिएगा N, यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है, N यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहाँ पर ऑक्सीजन आ रहा है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। तो प्रॉपर्टीज़ को अगर डिस्कस करते हैं
तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस विद अ फेंट प्लेजेंट स्मेल एंड स्वीटेस्ट टेस्ट है यहाँ पर. इट इज़ फेयरली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर. और लाफिंग गैस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज में भी आ जाता था. गिव द फार्मूला ऑफ लाफिंग गैस. A mixture of N2O with the little oxygen, if inhaled for sufficient long time, produce hysterical laughter and hence is called laughing gas. इसको हम laughing gas भी कहते हैं. N2O को हम इसे laughing gas क्यों कहते हैं कि ये जब हम इसे इनहेल करते हैं तो वहाँ पर ये लॉन्ग टाइम इनहेल करते रहते हैं तो ये हमारे जो है वो उसको एक्टिव कर देता है और हम हंसना जो है वो शुरू कर देते हैं. और यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, प्योर N2O5 इज फैटल एंड डेंजरस है. हाउएवर N2O विद 10% ऑक्सीजन एक्ट एज माइल्ड एनेस्थेटिक एजेंट के तौर पर हम इसे यूज़ करते हैं. इसके बाद रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा इसके ये रिएक्शंस हैं. इट इज़ नॉट कंबस्टिबल बट रिजेंबलेंस, ये जलने की प्रोसेस में नहीं होता लेकिन एस सल्फ़र के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो सल्फ़र डाइऑक्साइड नाइट्रोजन देता है. इसी तरह फास्फोरस से जब ये रिएक्ट करता है तो P4O10 और नाइट्रोजन देता है. और N2 विच पास्ड ओवर रेड हॉट कॉपर रिड्यूस टू नाइट्रोजन, जब ये कॉपर के साथ रिएक्ट करता है तो हमें नाइट्रोजन जो है वो प्रोड्यूस करवाता है. इसके साथ साथ हमारे पास ये तो हमारे पास है N2O नाइट्रस ऑक्साइड. अब हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड. वो कौन सा हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड. स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड. तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इज कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ डाइल्यूट HNO3 ऑन कॉपर Cu प्लस 8HNO3 Cu एंड यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट NO और ये हमारे पास प्रिपेयर हो जाता है. सिमिलरली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो तब भी हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर हो जाता है. इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड इज़ अ कलरलेस गैस हैवियर देन एयर एंड स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर. रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो NO2 हमारे पास यहाँ पर प्रिपेयर करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन परऑक्साइड जो है वो प्रिपेयर करता है. ये इसका रिएक्शन है. अब नेक्स्ट जो है स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा इसका दूसरा रिएक्शन यहाँ पर हमारे पास आ रहा है. ये डिकम्पोज हो जाता है. जैसे ही डिकम्पोज होगा तो N2O2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा. और सिमिलरली ये जब नाइट्रोसाइल क्लोराइड के साथ जब नाइट्रोसाइल क्लोराइड ये प्रिपेयर करता है जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड जो है वो हमारे पास जो है वो प्रिपेयर हो जाता है. इसके बाद एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है. ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी है. यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा, डिस्क्राइब रिंग टेस्ट फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रेट आयंस इन सॉल्यूशन. अगर नाइट्रेट होगा NO3 आयन होगा तो रिंग टेस्ट प्रोड्यूस होगा, अगर नहीं होगा तो रिंग टेस्ट प्रोड्यूस नहीं होगा. अब यहाँ पर ये रिएक्शन कैसे होता है, FeSO4 प्लस NO जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो FeSO4.NO बन जाता है. अब अगर नाइट्रेट होगा तो वो इसके साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पर हमारे पास NO और ये कम्प्लेक्स बना देगा ब्राउन रिंग. अगर ये कम्प्लेक्स बन जाता है तो हम कहेंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास नाइट्रेट प्रेजेंट है. अगर ये सॉल्यूशन के अंदर नाइट्रेट प्रेजेंट नहीं होगा तो कभी भी रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा. ये बात हमेशा याद रखिएगा. ये रिंग टेस्ट है और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है. एक और यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है, ये देखिएगा, जस्टिफाई डैट नाइट्रोजन ऑक्साइड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. NO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर और रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है वो एक्ट करता है. स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, ये जब H2S या H2SO4 SO3 के साथ रिएक्ट करता है तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर वर्क करता है. और जब ये नाइट्रिक एसिड या KMNO4 के साथ रिएक्ट करेगा, NO के साथ जब ये रिएक्ट करेगा HNO3 के साथ, तो याद रखिएगा ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर जो है वो वर्क करेगा. ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता होता है. तो ये स्टूडेंट आज को हमारा लेक्चर था. अल्लाह हाफिज़.